5 दिसंबर है, ठीक है। कल की तारीख़ जो है 6 दिसंबर होगी। 6 दिसंबर को क्या हुआ था ये जानने के लिए कुछ हिस्ट्री, कुछ तारीख़ जानना होगा। और तारीख़ का जानना, हिस्ट्री का जानना बेहद ज़रूरी होता है। जिसे कहते हैं माजी, माजी को इंग्लिश में कहते हैं पास्ट। पास्ट का जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो इंसान अपना माजी भूल जाता है उसका वजूद धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाता है। ये किस तरीक़े से माजी में हम लोग जो है कामयाब थे और हाल में यानी अभी जो प्रेजेंट में है हमारा क्या हाल है। तो सबसे पहले मुख्तसर ये जान लो कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, ठीक है। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। मस्जिद के बारे में एक चीज़ जान लो कि जिस जगह पर मस्जिद बन जाती है उस जगह पर क़यामत तक वो मस्जिद बाक़ी रहती है, ठीक है। जिस जगह पर एक मरतबा मस्जिद बन जाए, एक मरतबा मस्जिद जो है अल्लाह के लिए तामीर करा दी जाए तो वो मस्जिद क़यामत तक उसी जगह बाक़ी रहती है। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। अब बाबरी मस्जिद है क्या वो सुनो। बाबरी मस्जिद जो है ज़हीरुद्दीन नाम था बाबर का। बाबर का क्या नाम था? बाबर का नाम सुने हो कभी? हाँ सुने होंगे। नारा उरा हिंदू लोग जो नारा लगाता है तो बाबर का नाम सुनेगा। बाबर का असल नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम था? बाबर। मुग़ल सल्तनत जो होता है ना, मुग़ल बादशाह, उसको जो बनाया है वो बाबर है, ठीक है। बाबर जो था उसका एक गवर्नर था जौध का, औध का इस तरह कुछ नाम है शहर का, वहाँ का एक गवर्नर था, उसका नाम था मीर बाक़ी, ठीक है। सिपा सालार कहते हैं। मीर बाक़ी नाम याद रखना। बाबर का नाम ज़हीरुद्दीन था और उसका जो सिपा सालार गवर्नर जो था उसका नाम था मीर बाक़ी। तो सन 1528, अभी क्या चल रहा है 2024, तो 1528 में बाबर के हुक्म से मीर बाक़ी की निगरानी में एक मस्जिद बनाई जाती है यूपी के ज़िला फैज़ाबाद के एक शहर है जिसका नाम है अयोध्या। उस नाम था उसका अयोध्या, ठीक है। तो अभी उसका नाम क्या है? अयोध्या। वहाँ पे बाबर के हुक्म से मीर बाक़ी ने मस्जिद बनवाई थी। कितने ईस्वी में? 1528 ईस्वी में, ठीक है। 1528 ईस्वी में मस्जिद की तामीर हुई थी, बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। ये बात समझ में आ गई कि मस्जिद कब बनी थी? 1528 ईस्वी में। कौन बनवाया था? बाबर। किसके निगरानी में मस्जिद बनी थी? मीर बाक़ी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि मीर बाक़ी ने बाबरी मस्जिद को बाबर के हुक्म से बनवाया था। ये जान लिए। अब दूसरी चीज़ जान लो। अब इख्तलाफ क्या हुआ, लड़ाई किस बात का है, झगड़ा किस बात का है, क्यों शहीद किया गया? तो कुछ लोगों का कहना था कि बाबरी मस्जिद जो बनाई गई वो राम जन्मभूमि, यानी जहाँ पे राम का, उन लोग का जो भगवान है राम, उसकी पैदाइश हुई थी वहाँ पे। ये कुछ लोगों का कहना था, ठीक है। लेकिन ये लड़ाई, ये झगड़ा कब शुरू हुआ? ये झगड़ा शुरू हुआ सन 1855 में। ये झगड़ा शुरू हुआ कितना? सन 1855 में। अब इस बीच में देखो, इस बीच में उन लोगों को ख्याल नहीं आया कि वहाँ पे राम जन्मभूमि है। कितना बीच का गैप हो गया? तकरीबन 250 या 300 साल के बराबर बीच में गैप रहा। लेकिन इस 250-300 साल में कोई एक इंसान भी नहीं उठा जो ये कहा होगा कि जो है यहाँ पे बाबरी मस्जिद जो जहाँ पे बनी हुई है वहाँ पे राम जन्म स्थल है, यानी राम यहाँ पे पैदा हुआ था। तो ये इख्तलाफ पैदा क्यों हुआ, ये इख्तलाफ क्यों झगड़ा हुआ? तुम लोग को पता ही होगा कि जो है अंग्रेज़ों के हाथ में हमारा मुल्क चला गया था, ठीक है। हम लोग अंग्रेज़ के क्या, हिंदुस्तान अंग्रेज़ का ग़ुलाम बन चुका था। तकरीबन 1803 में जो है पूरे अंग्रेज़ जो है मुसलमान हिंदुस्तान में फैल गए थे। पूरे अंग्रेज़ हिंदुस्तान में फैल गए थे। फिर 1855 में जब हिंदू और मुसलमान मिल के लड़ने लगे अंग्रेज़ लोगों से, तो अंग्रेज़ ने देखा कि हिंदू और मुसलमान आपस में सब मिल रहे हैं और मिल के लड़ेंगे तो हम लोग को हरा देंगे, ये अंग्रेज़ ने सोचा। और फिर क्या किया अंग्रेज़ ने? एक नुजूमी कहते हैं आज का हिंदी में भविष्य बताने वाला जो होता है, या फिर कुछ सितारा उतारा को देख के जो बताता है उसको नुजूमी कहते हैं, ठीक है। यानी चांद वगैरह को देखकर वो बताता है क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल
तो उस नुजूमी को इन लोग पकड़ा कि उस कौन लोग, अंग्रेज़, ठीक है। हिंदू मुसलमान में आग लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया, नुजूमी का। और 1855 में वो नुजूमी जो है अपना एक ये किया कि बाबरी मस्जिद के जो सहन है उसमें राम पैदा हुआ था, राम पैदा हुए थे, ठीक है। और उसी के किनारे जो है सीता का रसोई, रसोई जानते हो, किचन, ठीक है, वो बताया। उनको क्या किया उन लोग, अंग्रेज़ लोग, के मस्जिद का पूरा मैप दे दिया और बताया, मैप देख के वो बताने लगा कि इस जगह जो है बाबरी मस्जिद के इस जगह पे राम पैदा हुआ था और इस जगह जो था वो सीता का रसोई था, ठीक है। इतना सुनना था कि जो है हिंदू लोग भड़क गया कि जो है हम जो है अपना मकाम खोया हुआ जो है जन्म स्थल जो हमारे राम का है उसको हम हासिल करके रहेंगे। और फिर जो उस वक्त से जो लड़ाई शुरू हुई, उस वक्त से लड़ाई शुरू होते होते जो है अब इस दौर अब तक लड़ाई तकरीबन 2019 तक जो है, जब तक मुकम्मल फ़ैसला नहीं आ गया तब तक लड़ाई होती रही, ठीक है। अब 1855 में ये हुआ, 1855 से मामला हुआ, ठीक है। उसके बाद 1949 में, 1857 से लेकर, एक बात याद रखना, ये सब होने के बाद भी 1857 से लेकर 1949 तक, 1949 तकरीबन 16 दिसंबर को आखिरी नमाज अदा की गई थी बाबरी मस्जिद में। बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1949 में आखिरी नमाज अदा की गई थी। कहाँ? बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज कब तक अदा की गई थी? 16 दिसंबर 1949 तक, ठीक है। 1949 तक जो है आखिरी नमाज अदा की गई। और ये बात है कि 1857 से लेकर 1949 तक मस्जिद मुसलमानों के कब्ज़े में रही और मुसलमान वहाँ नमाज अदा करते रहे। सबसे पहली चीज़ ये याद रखना कि 1528 में मस्जिद बनाई गई। अब 1528 से लेकर 1855 तक कोई भी माई का लाल खड़ा नहीं हुआ ये कहने के लिए कि यहाँ पे जो है राम जन्म स्थल है। किसी ने नहीं कहा। इस चीज़ को हवा किसने दिया? अंग्रेज़ ने आकर हवा दिया। और फिर 1855 से जो जंग छिड़ी है और जो इख्तलाफ और जो लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है वो शुरू ही रहा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ हो गया ये बात ख़त्म। समझ में आ गई कि कौन बनवाया था, किसकी निगरानी में बनी थी, कब बनी थी और कब लड़ाई शुरू हुई, कब फितना शुरू हुआ, ठीक है। 1949, अब याद रखना, तब तक कोई मूर्ति वूर्ति जो है अंदर नहीं रखी हुई थी। हिंदू लोग जो है बाहर पूजा करते थे और मुसलमान अंदर नमाज़ पढ़ा करते थे। तो फिर हुकूमत जो है, गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट जो उस वक्त जो थी उन्होंने ताला लगवा दिया मस्जिद के अंदर, लेकिन हिंदू लोग बाहर पूजा करते रह गए और मुसलमान नमाज़ पढ़ने से महरूम हो गए। 16 दिसंबर को आखिरी नमाज अदा की गई थी मस्जिद में, ठीक है। 16 नवंबर को आखिरी नमाज अदा की गई थी। 1949 22 दिसंबर और 23 दिसंबर, 22 और 23 दिसंबर यही जुमेरात का दिन था, यानी जुमेरात की रात थी और जुम्मा, यानी जुम्मा की रात थी और जुमेरात का दिन था। जैसे कि आज जो रात चल रही है ना, आज कौन से दिन जुमेरात का है और रात जुम्मा की है, यही ना कहते हैं जी जुम्मा रात। आज कौन सी रात है? जुम्मे की रात। मगरिब बाद चेंज हो जाता है। तो इसी रात को, यानी जुम्मा और जुमेरात के बीच में जो रात आती है, यानी ये रात जो आज की है, इसी रात को 22 और 23 दिसंबर को उसी अयोध्या के एक मंदिर का, हनुमान मंदिर का कोई महंत था, उसका नाम था अभय राम लाल, इस तरह का कुछ नाम था, ठीक है। नाम याद रखोगे तो ठीक है, नहीं याद रखोगे तो बस इतना याद रख लेना कि अयोध्या के मंदिर का एक महंत, अयोध्या के मंदिर का एक महंत जो है 50 से 60 लोगों को लेकर मस्जिद के अंदर घुस गया। 50 से 60 लोगों को लेकर मस्जिद के अंदर घुस गया। बात समझ में आ रही है? कितनी तारीख को? 22 और 23 दिसंबर की रात में, ठीक है। यानी जुम्मा और जुमेरात के बीच में जो रात आती है, उस रात को अयोध्या का मंदिर का महंत जो था, हनुमान मंदिर का, अभय रामलाल, वो 50 से 60 लोगों को लेकर, सो रहे हो जी तो अच्छे से बैठो ना, क्या हुआ, नींद आ रही है? हाँ, 50 से 60 लोगों को लेकर मस्जिद में घुस गया और मूर्ति रख दी। कितना क्या रख दिया? मूर्ति। 50 से 60 लोगों को लेकर मस्जिद में घुसा 22 और 23 दिसंबर की रात में और मूर्ति रख दिया, ठीक है।
उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, बहुत दिन तक जो है अदालत में फैसला मुकदमा चला। और फिर जो है 1990 में LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, जो बीजेपी का उस वक्त जो था सदर था, कौन, लाल कृष्ण आडवाणी, 1990 में एक यात्रा निकाला जिसका नाम था रथ यात्रा। क्या नाम था? रथ यात्रा, जिसमें बहुत जगह दंगा हुआ, फसाद हुआ, कई लोगों की जानें गई। ठीक है। फिर 1991 में, चूँकि ये मस्जिद कहाँ थी, कौन से स्टेट में? यूपी में। तो यूपी के इलेक्शन 1991 में हुआ, जिसमें बीजेपी को हुकूमत मिली। किसको हुकूमत मिली? बीजेपी को हुकूमत मिली। और फिर 1992 में तकरीबन पूरे मुल्क से, पूरे हिंदुस्तान से 2 लाख हिंदू, कितने? 2 लाख हिंदू निकले। कहाँ के लिए? कहाँ के लिए? अयोध्या के लिए। हर जगह से है हिंदू निकले और सबके हाथ में हथियार और ये। ठीक है। सोचो कितना ख़तरनाक है, कितना डर का माहौल होगा मुसलमानों में कि 2 लाख हिंदू जो है और हाथ में सबके हथियार। ठीक है। तो 1992 को इन लोग क्या, हर मुल्क के हर कोने से इन लोग निकले। 2 लाख हिंदू की तादाद थी, जिसमें इन लोग को रहनुमाई जो कर रहा था, इन लोग का जो आगे जो था, उसका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, सुषमा स्वराज। ये बड़े बड़े बीजेपी जो उस वक्त नुमाइंदे थे उनके, वो उनकी लीडरशिप कर रहे थे, उनको लीड कर रहे थे। ठीक है। 1992 6 दिसंबर 1992 को ये सारे लोग बाबरी मस्जिद पर फैज़ा क्या कहते हैं, अयोध्या पहुँचे। और अयोध्या पहुंचकर 11:00 में मस्जिद को तोड़ना शुरू किया। और 6 घंटे में उस प्यारी सी मस्जिद को इन लोग तोड़कर शहीद कर दिया। कितना तारीख को? 6 दिसंबर 1992। तारीख, टाइम जो था 11:00 से इन लोग तोड़ना शुरू किया और 6 घंटे में तकरीबन इन लोग जो है पूरी मस्जिद को तोड़ के रख दिया। ठीक है। 1992। फिर उस वक्त जो हंगामा खड़ा हुआ और उस वक्त जो लड़ाई और दंगा और फसाद हुआ, उसमें तकरीबन 3000 लोगों की जान गई। कितना? 3000 लोगों की जान गई उस वक्त 1992 में जो दंगा हुआ। उस वक्त लोहरदगा में भी शायद दंगा हुआ तो 1992 में। ठीक है। तो उस वक्त जो दंगा हुआ, पूरे मुल्क में दंगा हुआ और उस दंगे में तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। ठीक है। अब शुरू से सुनो एकदम मुख्तसर तौर पर। बाबरी मस्जिद को बनवाया था बाबर ने। मीर बाकी के निगरानी में मस्जिद बनी और मस्जिद बनी 1528 में। उसके बाद बाबर का इंतकाल हुआ 48 साल में। फिर उसका बेटा हुमायूं बादशाह बना, फिर अकबर आया, फिर बड़ा ही लंबा किस्सा है। लेकिन इस 250-300 साल के बीच में कोई माई का लाल नहीं उठा और कहा कि जो है मस्जिद की जगह में मंदिर है। ये कज़िया, ये जो है, ये आग जो लगाया वो अंग्रेज़ लगाया 1855 में आकर। और उसके बाद से जो लड़ाई शुरू हुई और जो दंगा और जो फसादात, और तकरीबन जो है एक मरतबा तो ऐसा पेश आया कि मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और 300 मुसलमानों को जो है अचानक हमला करके हिंदू लोग 300 मुसलमान को कत्लेआम कर दिया। यानी 300 मुसलमान को, आदमी जब नमाज़ पढ़ने आता है तो हथियार लेकर आता है, लाठी डंडा लेकर आता है, बम बारूद लेकर आता है, नहीं ना। तो लोग अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे और इन लोग अचानक से हमला किया। तकरीबन 300 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। ये 1855 की बात है। ठीक है। उसके बाद फिर 1949 16 दिसंबर को आखिरी नमाज अदा की गई और 22 और 23 दिसंबर के बीच वाली रात में जो है इन लोग ने क्या किया, मूर्ति रख दिया मस्जिद में। ठीक है। उसके बाद 1990 और 1991 और 1992 में दंगा हुआ और 1992 6 दिसंबर को जो है मुसलमानों की मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ठीक है। अब आखिरी में आ जाओ एकदम। अभी 2019 में फ़ैसला हुआ। 2019 में इसका क्या हुआ? फ़ैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। ये एकदम लिख लेना और एक बार तुम याद रखना इस बात को कि फ़ैसला क्या हुआ। एकदम गौर से सुनना इस फ़ैसले को। इस चीज़ को जो तुम लोग आए हो उसको भी बताना, घर में भी जाके बताना, अपने अम्मी अब्बू को भी बताना, अपने छोटे भाइयों को भी बताना, अपने बड़े भाइयों को भी बताना, सबको बताना कि जो है जो बात बताई गई, जो पूरी बात तो याद नहीं रहेगी तुम लोग को, लेकिन जो बात याद रहेगी कि कितने तारीख को मस्जिद शहीद की गई थी, मस्जिद कौन बनवाया था, कब बनाया था,
क्यों लड़ाई शुरू हुई, ये सब तुम कुछ मोटी मोटी बात याद रहेगी तुम लोग को। जाते के साथ किसी न किसी को बताना, ठीक है। एक न एक आदमी को हर कोई या वादा करो, अहद करो मस्जिद में बैठ के कि हम बताएंगे। कौन कौन नहीं बताएगा? हाथ उठा, तो हाथ उठा, कौन कौन बताएगा? एक ना एक आदमी को हर कोई बताएगा, ठीक है। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनो कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सबसे पहला फैसला ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना, फैसला जब सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि 1528 ईस्वी को मस्जिद बनाई गई थी और मीर बाकी ने इसे बनवाया था। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहला फैसला है, ठीक है। अगर वो मंदिर थी तो फिर मीर बाकी ने कैसे बनवाया? वो मंदिर की जगह थी तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया कि 1528 ईस्वी को मीर बाकी की निगरानी में बाबरी मस्जिद को बनाया गया। दूसरा फैसला जो बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का था वो ये था कि 1857 से लेकर 1949 तक ये मस्जिद मुसलमानों के मिल्कियत में और मुसलमानों के कब्ज़े में रही। ये कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्या बोल रही है कोर्ट के? 1857 से लेकर 1949 तक मुसलमानों के कब्ज़े में मस्जिद रही, ठीक है। और तीसरा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट था ये था कि 16, 22 और 23 दिसंबर को जो अभय रामलाल जो अयोध्या का महंत था वो 50-60 लोगों को जो है घुसकर जो मंदिर पे मस्जिद पे मूर्ति रखवाया था, ये रखना गलत है। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। नंबर 4 जो फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने वो ये कि 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद शहीद की गई, 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद शहीद की गई, ये शहीद करना जो है सही नहीं है। इस तरीक़े का काम जो है गलत है और इस काम को जिसने भी अंजाम दिया वो क्या है? गुनहगार है, मुजरिम है, ठीक है। नंबर 5 जो इनको सबसे बड़ा वादा ये था कि दावा ये था कि बाबरी मस्जिद के जो गुंबद है उस गुंबद के नीचे जो है राम पैदा हुए थे, राम का जन्म हुआ था, ठीक है। तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात जो है साबित नहीं कर सका इन लोग कि गुंबद के नीचे जो है राम जन्म स्थल है, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतनी बात। आखिरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया तो फिर ये सारी चीज़ें तो जो है उनके ख़िलाफ़ हुई और सारी चीज़ें मुसलमानों के हक़ में जा रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जहाँ पे मस्जिद है उधर आसपास सारे इलाके में मंदिर भरा पड़ा है, अगर हम वहाँ मस्जिद बनाने की इजाज़त दे देंगे तो रोज़ लड़ाई होगी। इसीलिए हिंदुओं के आस्था को मद्देनज़र रखते हुए, हिंदुओं के आस्था का ख्याल रखते हुए अदालत फ़ैसला सुनाती है क्या कि ये ज़मीन और ये मस्जिद जो है हिंदुओं को दी जाती है। फैसला किसके आधार पर सुनाया गया? आस्था। आस्था समझते हो? हैं? नहीं समझते हो आस्था? अभी हिंदी वर्ड है, हिंदी स्कूल में तुम लोग पढ़ते हो क्या आस्था? हमको पता। क्या आस्था मतलब बोलो शर्मा मत बाहर, पता है। ठीक है। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, ये बात ख़त्म हो गई। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले जो बाबरी मस्जिद को जिसने तोड़ने में हाथ डाला था उसका नाम था बलबीर सिंह। क्या नाम था? बलबीर सिंह। यूट्यूब में जाकर सर्च कर लेना बलबीर सिंह, एकदम पहले ही आएगा, उसका वाक़या सुन लो। सबसे पहले जिसने कुरान जलाया था उसका नाम क्या था? बलबीर सिंह। सबसे पहले जिसने मस्जिद को तोड़ा था उसका नाम क्या था? अब उसका नाम है मोहम्मद आमिर। क्या नाम है? कहो सुभान अल्लाह, है ना? क्या नाम है उसका? मोहम्मद आमिर। तो जिसने सबसे पहले मस्जिद को तोड़ने में हाथ रखा था अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत दे दी, है ना। अब जाके जो है यूट्यूब में सर्च कर लेना बलबीर सिंह, जिसने ये सबसे पहले बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए जो हथौड़ा चलाया था और कुरान करीम को जलाया था, उसका नाम बलबीर सिंह था। अब मोहम्मद आमिर है और माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पक्का नमाजी और पक्का मुसलमान है, ठीक है। तो आज के बस मस्जिद इतनी बात सुन लो कि मस्जिद कौन बनाया था, क्यों बनवाया था, किसकी निगरानी में बनी थी, कब बनी थी, कौन इसकी लड़ाई का वजह बना, कब तक लड़ाई चली, कौन अंदर जाके मूर्ति रखा, सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आया, किस बुनियाद पर फैसला आया, ये सारी चीज़ तुम लोग को बता दिया हूँ, ठीक है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो नहीं है उसको तक पहुँचाना है। बात पहुँचाओगे इंशाल्लाह? चलो ठीक है। और मस्जिद को आबाद करो, ठीक है। नमाज़ पढ़ो, टाइमली नमाज़ पढ़ा करो।
बार बार कुरान पढ़ते हो तुम, नमाज़ नहीं पढ़ोगे, दूसरों को नमाज़ पढ़ने के लिए कहोगे, कहाँ से नमाज़ पढ़ेगा? बोलेगा खुद टोपी लगाए हुए है, नमाज़ नहीं पढ़ता है ना जी। एक आदमी अगर चोरी कर रहा है, ठीक है, और उसके सर पे ना टोपी है ना दाढ़ी है, दूसरा आदमी चोरी कर रहा है, उसके सर पे टोपी है दाढ़ी है, आदमी किसको ज़्यादा बुरा समझेंगे? टोपी वाले को। कि टोपी लगा कर, अल्लाह के बंदे कम से कम टोपी का ख्याल कर लेते। चोरी ही करना था, अगर चोरी ही बनना था तो टोपी कम से कम उतार लेते, मजबूरी में अगर चोरी करनी थी टोपी उतार लेते, दाढ़ी का ख्याल कर लेते। आदमी कहता है कि नहीं कहता है? नमाज़ पढ़ने वालों को भी यही कहेगा ना, वो यहाँ पे गेम खेलता रहेगा, टोपी पहन के गेम खेल रहा है, 3 दिन की जमात जाता है, अबे उसको नहीं बोल रहे हैं, 3 दिन की जमात जाता है और गेम खेल रहा है नमाज के टाइम पे, तो लोग क्या कहेंगे? तुमसे तो नफरत नहीं होगी, लेकिन कहेंगे यार कैसा जमाती है, 3 दिन का जमात भी जाता है और नमाज भी छोड़ता है। कहेगा कि नहीं कहेगा? हाँ, तुम्हारे वजह से लोग दीन से दूर होंगे, अच्छी बात है। तो तुम ऐसे बनो जो तुम्हारे वजह से लोग दीन से करीब हो जाएं। मैं तुम लोग को बता चुका था कि तुम लोग की क्या फजीलत है, अल्लाह ने कितना तुम लोग को नवाजा है। ठीक है, करोगे इंशाल्लाह सब ऐसा? चलो ठीक है, अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। यूसुफ